अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ रमज़ान जतोई है और राइटर्स क्लब के एडमिन के तौर पे मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। नए लिखारियों के लिए क्या चीज़ अहम होती है और कॉलम कैसे लिखा जाए, मैं मौजूद हूँ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सीनियर सहाफ़ी ब्लॉगर्स जनाब अहमद नदीम अवान साहब के साथ। आइए इनसे जानते हैं कि नए लिखारी के लिए क्या चीज़ अहम होती है और कैसे उनको अपना कॉलम स्टार्ट करना चाहिए, और दूसरा सोशल मीडिया को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, सबसे पहले तो ये है कि नए लिखारी के लिए क्या चीज़ अहम होती है। आपने बहुत सारी मीडिया वर्कशॉप भी करवाई हैं, आपको किन सवालों का सामना होता था यार, कैसे लोग आपसे पूछते थे कि उनको क्या क्या मसाइल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग ये खौफ महसूस करते हैं कि पता नहीं हम लिख सकेंगे या नहीं लिख सकेंगे। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को जब कलम हाथ में पकड़ते हैं तो हाथ पाना शुरू हो जाता है। मैं उन दोस्तों से कहूँगा कि लिखना उतना ही आसान है जितना बोलना आसान है। और बोलने के लिए आप देखें, हमारे घरों में बच्चे होते हैं और वो शुरू में सुनते हैं और उनका ये होता है कि जितना सुनने का अमल उनका ज़्यादा होता है, वो फिर एक वक्त आता है कि वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं और फिर एक वक्त होता है कि उनको इतना बोलते हैं कि उनको रोकना पड़ता है कि भाई चुप हो जाओ, शोर ना करो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बोलने के लिए ना सुनना ज़रूरी है, एक बच्चा घर में सुनता है, इसी तरह लिखने के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हम समझते हैं कि कॉलम शायद पहला मरहला है कि कलम उठाते ही कॉलम लिखना है, ये आखिरी मरहला है। हमें ये याद रखना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एक एक मौजू पर पढ़ना पड़ेगा। 3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहले है मुशाहिदा, फिर सबसे पहले है चलें इसको मुशाहिदा ले लें, मुताला ले लें और फिर तजर्बात। इन 3 चीज़ों को आप जब शामिल करेंगे तो दुनिया के सामने एक अच्छी तहरीर आप पेश कर सकते हैं। तो ज़्यादा पढ़ें, मुशाहिदा करें और फिर अपने जो तजर्बात हैं उनके साथ दुनिया को। कुरान में भी आप देखें मुख्तलिफ कौमों की मिसालें दी गई हैं, उनके वाक़ियात बयान किए गए हैं, उनके ऊपर आने वाले अज़ाब से डराया गया है। तो हम अपने मुशाहिदे और अपने मुताले और अपने जो है ना तजर्बात के साथ लोगों तक अपना अच्छा पैगाम पहुँचा सकते हैं। सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, खासतौर पे एक राइटर अपने सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं वो तो इनकलाब इस वक्त आ गया है कि हम लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। अपनी किसी मौजूद पर आप लिखने से पहले एक स्टेटस डाल दें कि मैं इसके बारे में लिखना चाहता हूँ या मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो कोई किताब किसी दोस्त ने पढ़ी हो, किसी के इल्म में कोई वाक़या हो या किसी शख्सियत से कोई जानता हो तो मुझे रब्ता करे या मुझे हेल्प करे। तो आपको बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट्स में उस हवाले से बता देंगे। देखें, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जैसे दोस्त होते हैं ना वैसे आप होते हैं। उन्होंने हमें मिसाल भी दी माहौल की कि किसी खुशबू फरोश के पास आप बैठते हैं या किसी लोहार के पास बैठते हैं तो क्या होगा आपके साथ। तो हम अच्छे दोस्तों को फिर बेहतर कोशिश ये है कि जो लिखारी हैं उनको हम अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल करें। जितने ज़्यादा लिखारी होंगे उनकी तहरीरें पढ़ना, उनके मुशाहिदे तजर्बात से फ़ायदा उठाना, उनसे राय लेना। राय देखें माशरे में वही आपको दे सकता है जो शोबे से मुतालिक हो। अगर आपने बिल्डिंग बनानी है तो किसी जो है ना हॉर्ट स्पेशलिस्ट से जाके आप राय नहीं लेंगे, या आप किसी जो है ना डेंटल स्पेशलिस्ट से जाकर राय नहीं लेंगे, आप किसी इंजीनियर से पूछेंगे। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके ऐसे दोस्त आपकी फ्रेंड लिस्ट में हों जो लिखारी हैं, तो उन लिखारियों से आप राय भी ले सकते हैं। वो आपके उनकी तहरीरें को पढ़ के आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं। वी ब्लॉग आपने शुरू किया, आपने बहुत सारे लोगों को इसका तजर्बा और बल्कि इनको अवेयरनेस की, इसके फ़वाइद क्या हैं और क्यों ज़रूरी है। देखें, एक वक्त था कि रेडियो होता था, फिर अखबारात का दौर था और ये टीवी चैनल आने के बाद रेडियो सुनना लोगों ने कम कर दिया। और जब हम अखबारात में भी वो अखबार पढ़ा करते थे कि जिसका अखबार खबर तक पकिया लंबा होता था या जिसमें कॉलम ज़्यादा होते थे, और लोग मोटे मोटे नावल किताबें पढ़ा करते थे। वक्त बड़ी तेज़ी से तब्दील हुआ, सोशल मीडिया आ गया, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं स्टेटस लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। बल्कि ट्विटर को पजीराई इसलिए मिली कि वो 140 कैरेक्टर्स के अंदर आपने अपनी बात पूरी करनी है। तो इतनी माइक्रो ब्लॉगिंग जो थी उसने बहुत तेज़ी से, क्योंकि लोगों का वक्त नहीं है, लोग बड़ी तेज़ी से जो है ना मुख्तसर वक्त में पूरी बात समझना चाहते हैं। एक वक्त था कि फुल पेज का 3000 अल्फाज का जो फीचर होता था लोग वो पढ़ते थे। आज कहते हैं 800 से 1000 अल्फाज का एक कॉलम हो, उससे ज़्यादा कॉलम बड़ा ना हो। अच्छा, इसी तरह सोशल मीडिया पे अब लंबी तहरीरें पढ़ना और बल्कि वक्त के साथ साथ ना
दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि एक है तहरीर, अगर उसके साथ तस्वीर या वीडियो हो तो बात समझाना बहुत आसान हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के अंदर अब पढ़ने का रुझान बनिस्बत इसके देखने के वो कम हो गया, तो लोग देखना सुनना ज़्यादा चाहते हैं। और आइंदा मुस्तक़बिल में तो आपको ऊपर गूगल सर्चिंग या दीगर चीज़ें भी जो है ना अपनी वॉइस के साथ ही आपने सब कुछ करना है, लिखना बहुत कम होता जाएगा। तो अगर लोग इस मीडिया की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं तो हम उस मीडिया के अंदर क्यों उसको स्पेस खाली छोड़ें, हम क्यों ना उसमें हैं। तो वीलॉगिंग जो है वो इससे इस वक्त दुनिया के अंदर लोग इस पर बड़ा काम कर रहे हैं। और जो अपने ख्यालात तासुरात वो ब्लॉगिंग की शक्ल में तहरीर किया करते थे, अपनी ज़ाती राय समझ लें, तजर्बात समझ लें, तो अब उनको उन्होंने वीडियो की शक्ल में वीलॉग शुरू कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं और उनको बड़ी पजीराई हासिल हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वो दोस्त जो इस वक्त मीडिया के अंदर है, देखें हमें लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाना है और पैगाम आसान से आसान तरीके से हो ताकि लोग उसको समझ सकें। और अगर हमारा पैगाम ही लोगों को समझ ना आए या वो उससे मुतासर ही ना हो तो फिर हमारी मेहनत का फ़ायदा क्या। तो वीलॉगिंग लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने का बहुत आसान तरीका है। और मैं समझता हूँ कि जितनी तेज़ी से इसको पजीराई मिल रही है, हमें चाहिए कि जो लोग ये सलाहियत रखते हैं वो वीलॉगिंग करें। थैंक यू।